हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इसके पेज नंबर 90 के इंडेक्स क्वेश्चन करेंगे हम इस वीडियो में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ कुड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रिमूव वेरियस एनोमलीज ऑफ मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। क्वेश्चन में बोला है कि जो मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल में एनोमलीज थी, एनोमलीज मतलब कि इरेगुलरिटी थी, उन्हें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कैसे रिमूव कर दिया गया है, ये हमें बताना है। तो देखो, मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को अरेंज किया था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस की बेसिस पे, ठीक है। बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर की बेसिस पे। तो इससे क्या हुआ ना कि मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल में मेंडेलियस ने कुछ एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास ग्रेटर है, ऐसे एलिमेंट को पहले प्लेस किया स्मॉलर एटॉमिक मास वाले एलिमेंट्स के, ठीक है। तो ये तो एनोमलीज हो गई ना, इरेगुलरिटी हो गई। मेंडेलियव को कैसे करना चाहिए था, पहले स्मॉलर एलिमेंट, स्मॉलर एटॉमिक मास वाला एलिमेंट, फिर उसके बाद एटॉमिक मास जो है वो बढ़ते जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ, कुछ केसेस में उन्होंने ऐसे एलिमेंट को पहले प्लेस किया जिनका एटॉमिक मास ग्रेटर था। तो ये इरेगुलरिटी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कैसे रिमूव कर दी गई, ये अब हम देखेंगे। देखो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया है एटॉमिक नंबर की बेसिस पे। तो अगर हम कोबाल्ट और निकेल का एग्जांपल लेते, जैसे कि मेंडेलियव ने पहले कोबाल्ट को प्लेस किया देन निकेल को, तो यहाँ पे कोबाल्ट का एटॉमिक मास जो है ना वो ग्रेटर है निकेल से, ठीक है। बट अगर हम इनके एटॉमिक नंबर की बात करें तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर जो है वो स्मॉलर है निकेल से, मतलब निकेल का एटॉमिक नंबर बड़ा है कोबाल्ट से। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बेसिस क्या है कि एलिमेंट को अरेंज करो एटॉमिक नंबर की बेसिस पे। तो एटॉमिक नंबर तो कोबाल्ट का स्मॉलर है, तो कोबाल्ट तो पहले ही आएगा, हमें यहाँ पे एटॉमिक मास को नहीं देखना है, ठीक है। तो ऐसा ये जो एनोमलीज थी कि एटॉमिक मास ग्रेटर है फिर भी पहले लिखा है, तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में रिमूव हो गई। और इससे क्या हुआ, दस देयर वॉज नो नीड फॉर कीपिंग मोर दैन वन एलिमेंट इन वन स्लॉट। और एक स्लॉट में एक से ज़्यादा दो एलिमेंट्स लिखने की भी अभी यहाँ पे नीड नहीं रही थी। अब देखते हैं सेकेंड पॉइंट, प्रॉब्लम ऑफ आइसोटोप्स वॉज सॉल्व बिकॉज आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर। देखो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। आइसोटोप्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एटॉमिक नंबर सेम रहता है बट एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट रहता है, ठीक है। तो जैसा कि अभी हमने देखा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तो एटॉमिक मास को देख के एलिमेंट को प्लेस करना ही नहीं है। तो फिर एटॉमिक मास कोई भी हो, एटॉमिक नंबर अगर सेम है तो आइसोटोप्स का तो वैसा ही है। देखो, अगर हम क्लोरीन का एग्जांपल लेते तो क्लोरीन के बहुत सारे आइसोटोप्स हो सकते हैं, वहाँ पे एटॉमिक नंबर सेम रहेगा सभी आइसोटोप्स का, बस उनका जो एटॉमिक मास है ना वो डिफरेंट रहेगा। बट हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तो एटॉमिक मास को देखना ही नहीं है, एटॉमिक नंबर उनका सेम सेम है, तो सभी आइसोटोप्स कहाँ आएंगे, एक ही स्लॉट में आएंगे। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट, यहाँ पे बोला है एलिमेंट्स हैविंग सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर कीप्ड इन सेम ग्रुप एलिमेंट्स एंड हैविंग सेम नंबर ऑफ शेल्स दैट पुट अंडर द सेम पीरियड। अब देखो, ग्रुप्स एंड पीरियड्स का पता है ना, ग्रुप्स क्या होते हैं, सभी ऐसे वर्टिकल कॉलम्स ग्रुप है और हॉरिजॉन्टल रोज जितनी भी है ये सभी क्या है, पीरियड्स है। अब यहाँ पे हमें बोला है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, सभी एलिमेंट, ठीक है, जब उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे उनमें देखना है कि ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम सेम आता हो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम सेम आता है तो उनको सेम ग्रुप में रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लेते तो एटॉमिक नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होगा 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। फिर हम दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं लिथियम, एटॉमिक नंबर 3, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 1। देन सोडियम, एटॉमिक नंबर इसका 11,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 281। तो देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनके कितने आ रहे हैं 111। तो ऐसा हम सभी एलिमेंट्स में ढूंढेंगे, जिनका भी 111 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आता हो इनको हम क्या करेंगे फर्स्ट ग्रुप में रखेंगे। फिर ऐसा भी हो सकता है कुछ एलिमेंट्स जब हम उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 आएगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स मिलेंगे जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 आएगा, इनको सेकंड ग्रुप में रखेंगे। फिर अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 333 आता है उनको थर्ड ग्रुप में रखेंगे, ऐसा करना था। और पीरियड के केस में कैसा था, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं एलिमेंट का, फॉर एग्जांपल सोडियम का कर लेते हैं एटॉमिक नंबर 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 281, ठीक है। फिर आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 282। तो देखो नंबर ऑफ शेल्स कितनी लग रही है, सोडियम में नंबर ऑफ शेल्स लग रही है 1 2 3, मैग्नीशियम में भी 1 2 3। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनको शेल्स अगर सेम लगती हो, ऐसे एलिमेंट्स को एक ही पीरियड में रखना है, सेम पीरियड में रखना है, ठीक है। 3 शेल्स लग रही है तो थर्ड पीरियड में आएंगे, 4 शेल्स लग रही है तो फोर्थ पीरियड में आएंगे, ऐसा। अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन बिकेम क्लैरिफाइड इन एज इट इज केप्ड इन द ग्रुप विद द एलिमेंट्स ऑफ सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन के लिए कोई फिक्स पोजीशन नहीं थी, प्रॉब्लम ही था कि हाइड्रोजन को कहाँ रखना है। बट ये जो हाइड्रोजन का प्रॉब्लम था ये क्लैरिफाई हो गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। देखो कैसे, मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन के लिए तो कोई फिक्स पोजीशन नहीं थी, इसका मतलब हाइड्रोजन को किस ग्रुप में रखा जाए, क्योंकि हाइड्रोजन ग्रुप 17 हैलोजन, ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो ग्रुप 17 हैलोजन के साथ भी रिजेंबल करता था और ग्रुप 1 अल्कली मेटल के साथ भी रिजेंबल करता था। तो ये प्रॉब्लम था कि उसको फर्स्ट ग्रुप में रखें या 17th ग्रुप में रखें। तो जैसा कि अभी हमने देखा थर्ड पॉइंट में कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम हो उनको क्या करना है, एक ही ग्रुप में रखना है। तो हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1 आएगा, इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है 1। तो हम हाइड्रोजन को कहाँ रखेंगे, फर्स्ट ग्रुप में, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप में वही एलिमेंट्स आते हैं जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 रहता है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो ये कहाँ पे आएगा, फर्स्ट ग्रुप में आएगा। तो इस तरीके से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सभी जो एनामोलीज थी वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में रिमूव हो गई मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल की। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे, नेम 2 एलिमेंट्स यू वुड एक्सपेक्ट टू शो केमिकल रिएक्शंस सिमिलर टू मैग्नीशियम, व्हाट इज द बेसिस ऑफ योर चॉइस। अब सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, ऐसे 2 एलिमेंट्स के नाम हमें यहाँ पे बताने जिन्हें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी केमिकल रिएक्शंस सेम रहेगी मैग्नीशियम के जैसे, और उन 2 एलिमेंट्स को हमने क्यों चूज़ किया इसका हमें बेसिस भी बताना है। तो देखो बेरिलियम, ठीक है, इसका सिंबल है Be, कैल्शियम इसका सिंबल है Ca। Both beryllium atomic number 4 and calcium atomic number 20 have similar electronic configuration। Similar मतलब क्या कि इनके outer most shell में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, है ना। beryllium have 2 electron in its outermost shell और calcium also have 2 electron in its outermost shell। Likewise magnesium atomic number कितना है मैग्नीशियम का, 12 है। तो मैग्नीशियम का भी जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 2। तो हम ये भी बता सकते हैं अपने आंसर का बेसिस कि बेरिलियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आता है 2, ठीक है। और हम ये भी बता सकते हैं बोथ बेरिलियम एंड calcium react with oxygen to give basic oxides BeO, beryllium oxide, and calcium oxide CaO, like magnesium oxide MgO। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, नेम 3 एलिमेंट्स दैट हैव अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल।
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे सिर्फ इतना बताना है, ऐसे एलिमेंट्स के नाम बताने हैं, 3 एलिमेंट्स जिनका हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आना चाहिए 1। तो हम यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स लिख सकते हैं इजीली, क्योंकि हमें पता है ग्रुप 1 में वही एलिमेंट्स आते हैं जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो। तो यहाँ पे हम बोलेंगे लिथियम एटॉमिक नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते तो 2 1 आता है और देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है 1। देन सोडियम एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 8 1, फिर से वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है सोडियम में 1। देन पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आता है 1। ठीक है, तो हम यहाँ पे बताएंगे लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम आर द 3 एलिमेंट्स दैट हैव सिंगल इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। अब देखते हैं सेकेंड बी, 2 एलिमेंट्स दैट हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। ऐसे 2 एलिमेंट्स के नाम बताने जब हम उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे आउटर मोस्ट शेल में। 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो हम यहाँ पे सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स का एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले सकते हैं, जैसे कि बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 2 आएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना आ रहा है 2। देन कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम करते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमें मिलता है 2। थर्ड यहाँ पे है 3 एलिमेंट्स विथ फील्ड मतलब कि क्या, कि उसका डबलेट हो या फिर ऑक्टेट हो, कंप्लीट होना चाहिए आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, मतलब जो वैलेंसी है ना, मतलब लेना देना इलेक्ट्रॉन का, ये नहीं होना चाहिए, ऑलरेडी वो फुलफिल्ड हो, ऐसा हमें यहाँ पे 3 एलिमेंट्स के नाम बताने हैं। तो यहाँ पे कौन से आएंगे, जो 18th ग्रुप है ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जिन्हें हम क्या बोलते हैं नोबल गैसेस, तो वो हम यहाँ पे बता सकते हैं। देखो कैसे, नोबल गैसेस में कौन कौन से आते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। ठीक है, तो हीलियम का हम बता सकते हैं एटॉमिक नंबर 2, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 आएगा, इसका मतलब यहाँ पे के इसने क्या कर रखा है, अपना डबलेट यहाँ पे फुलफिल्ड कर रखा है, कंप्लीट कर रखा है। नियॉन एटॉमिक नंबर 10, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते तो 2 8 आता है, यहाँ पे 8 ऑक्टेट कंप्लीट है। देन आर्गॉन एटॉमिक नंबर 18, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने 8, यहाँ पे भी ऑक्टेट कंप्लीट है। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे, फोर्थ का ए। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर ऑल मेटल्स दैट रिएक्ट विथ वाटर टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। इज देयर एनी सिमिलैरिटी इन द एटम ऑफ दिस एलिमेंट? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सभी मेटल्स है और जब वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। तो इज देयर एनी सिमिलैरिटी इन द एटम ऑफ दिस एलिमेंट? तो क्या ऐसी और कोई सिमिलैरिटी इन 3 एलिमेंट्स में हो सकती है? तो इसका आंसर है यस। द एटम्स ऑफ ऑल द 3 एलिमेंट्स लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। देखो जैसे कि लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, लिथियम इसका एटॉमिक नंबर 3, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 1। देन सोडियम का बोला है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 2 8 और 1। फिर आता है पोटेशियम, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 2 8 8 1। तो ये सिमिलैरिटी है कि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1 1 इलेक्ट्रॉन आता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका बी पार्ट में बोला है हीलियम इज एन अनरिएक्टिव गैस and neon is a gas of extremely low reactivity. What if anything do their atoms have in common? मतलब हीलियम एक अनरिएक्टिव गैस है, अनरिएक्टिव मतलब किसी भी एलिमेंट के साथ इजीली रिएक्ट ना होना, ये होता है अनरिएक्टिव। एंड नियॉन भी मतलब एक्सट्रीमली लो रिएक्टिविटी वाली गैस है। तो इनके अलावा और इनमें क्या कॉमन है ये हमें यहाँ पे बताना है। तो देखो बोथ हीलियम एंड नियॉन हैव फिल्ड आउटर मोस्ट शेल, हीलियम की भी आउटर मोस्ट शेल और नियॉन की भी आउटर मोस्ट शेल फिल्ड रहती है, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, के शेल डबलेट यहाँ पे कंप्लीट रहता है, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 तो 2 एंड देन 8 आता है, तो ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट रहता है।
ठीक है, मतलब हीलियम एंड नियॉन दोनों की आउटर मोस्ट शेल फुलफिल्ड है, मतलब इन्हें ना अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने हैं, ना बाहर से लाने हैं, ना लेना ना देना। तो हीलियम हैज़ डुप्लेट इन इट्स के शेल, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो जो के शेल है वो यहाँ पे कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक है, और नियॉन हैज़ एन ऑक्टेट इन इट्स एल शेल, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, तो इसकी एल शेल भी 8 इलेक्ट्रॉन से फुलफिल्ड है। अब देखते हैं 5th क्वेश्चन। In the modern periodic table, which are the metals among the first 10 element? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट 10 एलिमेंट में से कौन से एलिमेंट मेटल्स है ये हमें बताना है। सो द आंसर इज लिथियम एंड बेरिलियम आर द मेटल्स अमॉन्ग द फर्स्ट 10 एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो अगर हम फर्स्ट 10 एलिमेंट की बात करें, देखो यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये हाइड्रोजन पहला एलिमेंट है, फिर ये आता है हीलियम, फिर थर्ड फोर्थ यहाँ से नियॉन तक। ठीक है, इतने एलिमेंट्स है फर्स्ट 10 एलिमेंट्स। ठीक है, तो इनमें से जो ग्रीन कलर के बॉक्सेस है ना वो मेटल्स है, मतलब कि लिथियम एंड बेरिलियम ये मेटल है। जितने भी येलो कलर के बॉक्सेस है ये सभी क्या है, नॉन मेटल्स, और ये पिंक कलर वाला मेटलॉइड्स है। और वैसे भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट साइड और राइट साइड रहते हैं, तो लेफ्ट में आने वाले मेटल्स रहते हैं, राइट में आने वाले नॉन मेटल्स रहते हैं। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे बताना है इन स्टार्टिंग के 10 एलिमेंट में से कौन सा एलिमेंट्स मेटल है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे लिथियम एंड बेरिलियम, क्योंकि ये लेफ्ट में आते हैं ज़्यादा। ठीक है, तो इसीलिए लिथियम एंड बेरिलियम ये क्या है, मेटल्स है। अब देखते हैं 6th क्वेश्चन। By considering their position in the periodic table, which one of the following elements would you expect to have maximum metallic characteristics? Gallium, जर्मानियम, आर्सेनिक, सेलेनियम एंड बेरिलियम। इनकी पोजीशन को देख के हमें ये बताना है कि इन 5 एलिमेंट में से हम किस एलिमेंट को एक्सपेक्ट करते हैं कि मैक्सिमम मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स वो पजेस करता है। तो इसका आंसर है बेरिलियम। ठीक है, हम बेरिलियम बताएंगे यहाँ पे, क्योंकि बेरिलियम क्या करता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ज़्यादा लेफ्ट की ओर बेरिलियम ही है। ठीक है, अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखें तो हमारे एलिमेंट्स देखो यहाँ पे है गैलियम, ठीक है, फिर जर्मानियम, आर्सेनिक एंड सेलेनियम, और बेरिलियम यहाँ पे है। ठीक है, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की ये लेफ्ट साइड राइट साइड, तो इनके कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा लेफ्ट में क्या है, बेरिलियम है। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि बेरिलियम सबसे ज़्यादा मेटालिक प्रॉपर्टी शो करता है, मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। और अगर हम यहाँ पे इनका कंपैरिजन करें बेरिलियम और लिथियम का, यहाँ पे अगर हमें बताना हो कि बेरिलियम ज़्यादा मेटालिक है या लिथियम, तो हम यहाँ पे लिथियम बोलेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि इनमें भी ये रहता है कि एलिमेंट जितना ज़्यादा लेफ्ट में रहेगा उतना वो मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक पजेस करता है। सभी एलिमेंट के साथ वैसा ही है। अगर हम यहाँ पे पोटेशियम और कैल्शियम की बात करें, ठीक है, यहाँ पे तो कैल्शियम से ज़्यादा मेटालिक रहेगा पोटेशियम, और जब हम कैल्शियम और स्कैंडियम की बात करते तो स्कैंडियम से भी ज़्यादा मेटालिक रहेगा कैल्शियम। मतलब एलिमेंट जितना ज़्यादा लेफ्ट में है उतना ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक वो पजेस करता है। तो यहाँ पे हमारे क्लास 10 साइंस का चैप्टर 5 पेज नंबर 90 के सभी इंटेक्स क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आई होप आप सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक, फ्रेंड्स के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।